भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त कब होना चाहिए और कब रहेगा? कृष्ण जन्माष्टमी अयम निशीत व्यापिनी ग्राह्या। पूर्व दिन एवं निशीत योग पूर्वा भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाना सर्वोत्तम माना गया है। इस बार भगवान का अवतरण दिवस जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ पंचांगों में 6 सितंबर 2023 व अधिकतम पंचांगों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार का दिन बताया है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन बताई गई है, लेकिन दोनों ही दिन की यदि हम बात करें तो पहले दिन की जो अष्टमी है उसमें रोहिणी नक्षत्र भी है, निशीत काल है, बुधवार का दिन है, रात्रि व्यापिनी अष्टमी है, लेकिन सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी उसमें नहीं है। और शास्त्रों में सूर्योदय व्यापिनी पर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सनातन धर्म में व्रत पर्वों के निर्णय हेतु सर्वमान्य ग्रंथ धर्म सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 12 और 13 तथा निर्णय सिंधु के पेज नंबर 63 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उदय व्यापिनी ग्राह्या अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी सूर्योदय में अष्टमी तिथि व सूर्योदय में रोहिणी नक्षत्र में ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2023 को शाम को यानी सूर्यास्त के बाद 7:48 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 की शाम को सूर्यास्त के बाद 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय रहने से संपूर्ण दिन रात मानी जाती है। इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर 2023 को दोपहर 2:28 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 की दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो वैसे पहला प्रमाण जो कहता है कि निशीत व्यापिनी ग्राह्या यानी रात्रि में जब अष्टमी हो उसमें जन्माष्टमी का व्रत करना भी उत्तम बताया गया है। इसलिए यदि आप लोग 6 सितंबर 2023 बुधवार को भी व्रत रख करके रात्रि में निशीत काल में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो भी अति उत्तम रहेगा, क्योंकि निशीत व्यापिनी ग्राह्या यह भी सूत्र हमारे धर्म ग्रंथों में ही बताया हुआ है। इसलिए आप लोग 6 सितंबर 2023 बुधवार को भी निश्चिंत रूप से व्रत कर सकते हैं। और निशीत काल पूजा का जो मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर 2023 की रात को 11:47 से लेकर के 12:42 तक का मुहूर्त रहेगा। और जो भक्तजन माताएं बहनें 6 सितंबर को व्रत रखेंगे वो इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 7 सितंबर को प्रातः 6:02 से लेकर के 8 बजे तक कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। 7 सितंबर को वो लोग अन्न का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे वो 6 सितंबर को अन्न का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं रहेगा। उनको इस व्रत का पारणा यानी 7 सितंबर को जो व्रत रखेंगे वो निशीत काल पूजा रात्रि 11:40 से लेकर के 12:42 के मध्य करेंगे और व्रत का पारणा 8 सितंबर 2023 की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 के मध्य वो लोग पारणा कर लेंगे। तो यदि हम इस बात को सरल भाषा में एक बार पुनः समझना चाहें तो हम आपको स्पष्ट कर दे कि इस बार वर्ष 2023 में 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी, यानी 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन भी आप जन्माष्टमी का व्रत रख करके और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। और यदि आप 7 सितंबर 2023 को गुरुवार के दिन भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा, यानी दोनों ही दिन का समान पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों ही दिन का प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया हुआ है।
लाला का जन्मोत्सव निरंतर यदि आप चाहें तो 2 दिन तक भी मना सकते हैं। यदि आप चाहें तो 2 दिन तक लगातार भी व्रत रख सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। यह आपकी श्रद्धा है, यह आपका विश्वास है, यह प्रभु के प्रति आपका समर्पण है। इसलिए आप यदि चाहें तो दोनों दिन लगातार व्रत धारण करके प्रभु का अर्चन तथा पूजन कर सकते हैं। लेकिन जहां पर जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी, वहां पर नंदोत्सव यानी दही हांडी का आयोजन 7 सितंबर को होगा। और जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन पहले यानी 6 सितंबर को मनाई जाएगी, वहां पर 7 सितंबर को दही हांडी होगी, तथा जहां पर 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, वहां पर 8 सितंबर शुक्रवार को नंदोत्सव दही हांडी का आयोजन होगा। तो इसलिए आप चाहें तो दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाएं और दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। यदि हम प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों की बात करें तो प्रभु श्री कृष्ण का प्रागट्य मथुरा नगरी में हुआ है और मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा तथा नंदगांव, बरसाना में, गोकुल में, गोवर्धन में और ब्रजमंडल में अधिकांश स्थानों पर 7 सितंबर 2023 को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन ब्रजमंडल में कुछ स्थान ऐसे भी है जहां पर 6 सितंबर को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। लेकिन अधिकतम स्थानों की यदि हम बात करें तो वहां पर 7 सितंबर 2023 गुरुवार को ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इधर यदि प्रभु श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका की बात करें तो द्वारका में प्रभु श्री कृष्ण का राजमहल था और वहां पर जन्माष्टमी का महापर्व 7 सितंबर 2023 गुरुवार को ही मनाया जाएगा तथा श्रीनाथ जी का जो प्रमुख स्थान है जिसे हम नाथक द्वारा कहते हैं, वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी श्री कृष्ण जी के स्थान है, मंदिर है, जहां पर 6 सितंबर को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यानी 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन कई स्थानों पर जन्माष्टमी का आयोजन होगा। वैसे हम संपूर्ण महाराष्ट्र की यदि बात करें तो वहां पर काल निर्णय पंचांग को ही माना जाता है। मुंबई में दही हांडी का आयोजन होता है। मटकी फोड़ के बड़े बड़े आयोजन मुंबई शहर में होते हैं और वहां पर काल निर्णय पंचांग के अनुसार 6 सितंबर 2023 बुधवार को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है और दही हांडी का जो आयोजन होगा वो अगले दिन यानी 7 सितंबर को होगा। तो यह भी शास्त्रोक्त है क्योंकि निशीथ व्यापिनी के अनुसार 6 सितंबर भी जन्माष्टमी अति उत्तम है और सूर्योदय व्यापिनी सूत्र के अनुसार 7 सितंबर का दिन भी जन्माष्टमी के लिए अति उत्तम है। दोनों ही दिन जन्माष्टमी आप मना सकते हैं और पूरे धूमधाम के साथ में लाला का, कृष्ण कन्हैया का अवतरण दिवस जन्माष्टमी का आप व्रत करके, पूजन करके और भव्य आनंदोत्सव मना सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर जी से कहा था कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेगा उसे 100 करोड़ एकादशी व्रत का पूरा पुण्य जन्माष्टमी व्रत से ही प्राप्त हो जाएगा। यानी वो एकादशी का व्रत नहीं भी करता है तो केवल एक जन्माष्टमी का व्रत कर लेगा तो उसे 100 करोड़ एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। धर्मराज यमराज ने सावित्री से कहा था कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे तो आजकल जो भारतीय लोग हैं वो विदेश में निवास करते हैं और विदेश में भी वो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। तो यदि वो भी जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो उनको भी इसी प्रकार का पुण्य प्राप्त होगा। जन्माष्टमी की जो रात्रि है वो परम सिद्धिदायक रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि को शास्त्रों में मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है। वैसे पूरे वर्ष में यदि हम देखें तो 4 रात्रियां सिद्धिदायक रात्रि होती है।
दिवाली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, होली की रात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, ये जो 4 रात्रियां होती है, यह सिद्धिदायक रात्रि मानी गई है। इन रात्रियों में भगवान के मंत्रों का जाप करना, जप करना, तप करना, जागरण करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि के नाम से जाना जाता है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जागरण करने से संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज कहा गया है और इस व्रत का सभी को पालन अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत उपवास की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में अपरंपार बताई गई है। यानी इस व्रत की कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि यह व्रत सबसे बड़ा व्रत है और इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। जन्माष्टमी का व्रत सभी को रखना चाहिए। इससे बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में अपार सुख, शांति, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। इससे 7 जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी एक तो उत्सव है, दूसरा पर्व है, तीसरा महान व्रत, उपवास और पावन दिन है। वायु पुराण में और अनेक ग्रंथों में जन्माष्टमी की अपरंपार महिमा लिखी हुई है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खा लेता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है। वह अगले जन्म में राक्षस की, दैत्य की योनि प्राप्त करता है। और इस रात्रि में जप करके, तप करके, ध्यान करके, उत्सव मना करके और जो मनुष्य पूरे धूमधाम से, विधि विधान से व्रत रखता है, वह मनुष्य अपने 101 पीढ़ियों को तार लेता है और वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने में सक्षमता की तरफ बहुत आगे बढ़ जाता है। जन्माष्टमी के व्रत की अपरंपार महिमा सभी धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है। इस महिमा का कोई पार नहीं है, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, उन सब में बड़ा व्रत होता है जन्माष्टमी का। लेकिन आपको अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत 8 साल की आयु से लगा करके 80 साल के सभी स्त्री पुरुष, चाहे वो कन्या हो या माता बहनें हो, सौभाग्यवती महिलाएं हो, विधवा महिलाएं हो या फिर परित्यक्ता माताएं बहनें हो, सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। लेकिन पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपको कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या अन्य कोई भी समस्या है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर ही इस व्रत को धारण करें। जो बच्चे हैं, अति कमजोर है, वृद्ध लोग हैं, वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फल खा करके, फलाहार लेकर के इस व्रत को धारण करें। जन्माष्टमी के दिन या रात में किया हुआ जप, तप, अनुष्ठान अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और जन्माष्टमी की पूरी रात जागरण करके जो मनुष्य प्रभु के नाम का जप करता है, मंत्रों का स्मरण करता है, श्री कृष्णाय नमः इस महामंत्र का जाप करता है या क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का और अपने गुरु मंत्र का थोड़ा जप भी कर ले, तो उसको जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख, शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन देने वाला है, अकाल मृत्यु को टालने वाला है, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला है, संतान को देने वाला है, धन को देने वाला है, अपार वैभव को देने वाला है, सुख शांति समृद्धि को देने वाला जन्माष्टमी का व्रत है। दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य को देने वाला है, कलह को दूर भगाने वाला जन्माष्टमी का व्रत है। यदि आप अपने जीवन की कोई भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखने से कई जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखने से
मनुष्य के जीवन में जो जो भी इच्छाएं होगी, कामनाएं होगी, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जन्माष्टमी की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में अपरंपार बताई गई है। इसकी महिमा का कोई भी पार नहीं है। जन्माष्टमी का व्रत जो मनुष्य धारण करता है, वह एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि के दिन आपको एक समय भोजन करके और शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, पराया अन्न का सेवन नहीं करना है तथा अपने तन और मन को पवित्र करते हुए अगले दिन यानी जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर ले। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करे, धुले हुए कपड़े धारण करे। ध्यान रखे, मैले और फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। मैले है तो धोकर पहने, फटे है तो सिलकर पहने। और उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। जैसा तिलक हम लगाते हैं वैसा भी आप लगा सकते हैं। इसे वैष्णव तिलक कहा जाता है। अपनी रुचि के अनुसार तिलक धारण करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। अब जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें संकल्प लिया जाता है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करके ही मनुष्य को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आरंभ करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आपको फलाहार और केवल फलाहार करना चाहिए। जिस प्रकार हम एकादशी में चावल का उपयोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन भी हमको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चावल का उपयोग पूजन पाठ में भी आपको नहीं करना चाहिए तथा जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना भी वर्जित माना गया है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं तो पुराने चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। और जन्माष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय भगवान को अच्छी प्रकार से पंचामृत से स्नान करवा करके और उनको नए नए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार धारण करवाना चाहिए तथा रात में जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद जब भगवान का जन्मोत्सव का समय आता है यानी 7 सितंबर को यदि आप व्रत रखेंगे तो मध्य रात्रि 11:30 के बाद आपको भगवान को स्नान करवा करके, पंचामृत से उनको स्नान करवा करके, गाय के दूध और केसर से स्नान करवा करके आपको शुद्ध और पवित्र स्नान करवा करके, यमुना जल से स्नान करवा करके नए नए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार उनको धारण करवाना है। और जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो शंख से उनका अभिषेक करना सर्वोत्तम माना गया है। और रात को खीरा ककड़ी में उनको रखना चाहिए। जब उनका प्रागट्य होता है तो खीरा ककड़ी को गर्भ की उपमा दी गई है। खीरा ककड़ी में भगवान लड्डू गोपाल जी को अंदर रखा जाता है और मध्य रात्रि ठीक 12 बजे उनको बाहर निकाल करके और उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आरती उतारी जाती है, प्रसाद का वितरण किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। बस पहले कृष्ण जी का या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को स्नान करवा करके और केसर आदि से शुद्ध जल से स्नान करवा करके, सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करवा करके और रात्रि 12 बजे विशेष उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है।
इस दिन आपको पूरे दिन और रात अन्न का सेवन नहीं करना है, यानी पारणा जब आप करेंगे तभी आपको व्रत को खोलना है या भोजन करना है। जन्माष्टमी व्रत का पारणा आप तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, धनिया पंजीरी या प्रसाद से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद यदि आप पारणा करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक है। यदि आप कोई और व्रत नहीं कर पाते हैं या करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए, भगवान को पल्ले में झुलाना चाहिए। सुबह से शाम तक और पूरे 2 दिन भी आप उनको पल्ले में झुला करके जन्मोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्म की पूजा करने से, व्रत करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, संतान प्राप्ति, धन संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मान करके मनुष्य की जो है सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और इस व्रत को करने से प्रभु का आशीर्वाद अवश्य ही हमें प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है उसको चारों तरफ से सफलता के संदेश आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी थे, अतः कर्म क्षेत्र में मनचाही ऊंचाइयां चाहते हो तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। परिवार में कलह या तनाव हो तो इस व्रत से निश्चित रूप से शांति और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। जन्माष्टमी का व्रत करने से धन, धान्य, संपदा, समृद्धि अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक अवसर नहीं आया है तो निसंतान दंपत्ति को जोड़े से कान्हा जी का पूजन अर्चन करके और जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, जिससे उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मनचाहा प्रेम, विवाह, शादी के बाद पति पत्नों के रिश्तों में मधुरता के लिए इस व्रत को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के फल से आपका घर, आपका पूरा परिवार सुखमय रहेगा, भक्तिमय माहौल आपके घर में निर्मित रहेगा, असीम ऊर्जा का संचार होगा, आपका मन भक्तिमय हो जाएगा। फिर उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का एवं सात्विक भोजन करके ही जन्माष्टमी का व्रत आपको धारण करना चाहिए। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत का आरंभ करते समय सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए। सूर्य नारायण, सोम, यम, काल, संधि, भूत भावन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे और व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपने पास जल का पात्र रखें। अपने पास में आपको जल रखना चाहिए, तुलसी जी के पत्ते रखना चाहिए तथा इस समय कुशा एवं पीले रंग के पुष्प अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखें और कुछ दक्षिणा रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हम संकल्प बोल करके आपको बता रहे हैं उस विधि से आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः अष्टम्यायां महापुण्यतिथ्योः अद्य दिवसैः बृहस्पति वासरान्वितायां रोहिणी दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्रीचंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान विशेषसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अपना नाम
और गोत्र का उच्चारण करिएगा। 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वा अभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनको नमन करे, प्रार्थना करे। इसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। फलाहार आप दोपहर में ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। और फलाहार जब आप ले तो ध्यान रखें कि फलाहार का भोग पहले प्रभु को अवश्य लगाएं और पूजा के लिए स्थान नियत कर देना चाहिए। काले तिल से स्नान करके माता देवकी के लिए सूतिका ग्रह जहां पर बच्चे का जन्म होता है उसे सूतिका ग्रह कहा जाता है, वहां स्थान नियत करके पूजा स्थल की यथासंभव सजावट करके भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र सुबह के समय स्थापित कर देना चाहिए। रात 12 बजे भगवान का जन्म करे, उसके पश्चात पंचामृत से अभिषेक करके नए कपड़े वस्त्र उनको धारण करवाएं। भगवान को चंदन से तिलक लगा करके भोग और तुलसी पत्र उनको अर्पण करें। विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव जी, नंद बाबा, यशोदा जी और लक्ष्मी जी, इनका क्रमशः नाम उच्चारण करते हुए और आपको पूजन अर्चन करना चाहिए तथा उनको पुष्प समर्पित करें। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवस्य तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे ग्रहाणां मे नमोस्तुते। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। इस प्रकार बोल करके आपको प्रभु को झूला झुलाना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक, अखंड दीपक पूरी रात में आपको जला करके रखना चाहिए। प्रसाद का वितरण करें। मंगल भजन तथा कीर्तन करके रात्रि जागरण अवश्य करें। जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी जी से पत्ता नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि नहीं तोड़ा है तो पुराने और बासी तुलसी जी के पत्ते धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाना है, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना है और जन्माष्टमी के दिन आपको किसी गरीब व्यक्ति का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अपने घर में वैसे तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई भोजन भी करता है तो उनको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को, मंदिर में विद्वान ब्राह्मणों को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा, बछड़े की सेवा अवश्य करें, उन्हें हरी घास खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन लड्डू गोपाल जी को फलाहारी खीर का भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री कृष्ण का नियम से अभिषेक करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत रखने से पहले वाली रात्रि को सात्विक भोजन करने का विधान है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इस प्रकार आप भगवान का पूजन अर्चन करें, प्रभु की सेवा करें, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको कुछ भी विधि विधान नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जो परम प्रिय भोग लगाए जाते हैं वो पंचामृत का भोग लगता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इसके अलावा माखन, मिश्री का उनको भोग लगाया जाता है, धनिया, पंजीरी का भोग लगाया जाता है, खीरा, ककड़ी का भोग लगाया जाता है, केला उनको चढ़ाए जाते हैं, सेवफल उनको चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार के ऋतुफल प्रभु को अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात जन्माष्टमी की कथा भी सभी को सुनना चाहिए। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।